नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो यहाँ पे एंगल्स हमें दे रखे हैं, ये हमें वैल्यू दे रखी है, इनके हमें अननोन वैल्यू है जो कि वेरिएबल में दे रखे हैं। ये हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल वैल्यू दे रखी है, और इसके हमें क्या निकालनी है, x, y एंड z का क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें केवल एक वैल्यू दे रखा, अब हमें यहाँ पे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो कैसे, आपको सारी चीजें हमने पहले रिकॉल कर, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये तो जो क्वेश्चन होगा या तो आप लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर सकते हैं या वर्टिकल अपोजिट एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, तो आपको जो भी सही लगे आप उससे कर लेना। लाइन, ये लाइन सेगमेंट ए एंड बी है और ये आपका सी एंड डी है। अब देखिए आपको पहले का, अगर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर से क्वेश्चन करें तो हमारे पास क्या है, सी एंड डी एक लाइन में लीनियर, एक लाइन सेगमेंट है, सी एंड डी एक लाइन सेगमेंट है, और जो जी क्या बना रहा, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए ये क्या है, सी एंड डी, सी एंड डी में कौन कौन से एंगल आ रहा है, लाइक ये हमारा वर्टेक्स O है, तो एंगल कौन सा, AOC एंड एंगल AOD आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री, और इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो एक एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने कहां से देखा, इस लीनियर पेयर से। यहां लिख सकते हैं आपके लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप आगे लिख देना कि लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम क्या करा, इसको एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इस एंगल की वैल्यू क्या दे रखी है, एंगल AOC की वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, तो हमने यहाँ से 55 डिग्री ले लिया, प्लस एंगल AOD की वैल्यू, AOD की वैल्यू क्या दे रखी है, Y, तो यहाँ से हमने Y लिख दिया, और ये कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है, तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस का नंबर है, जहां पे सिंबल नहीं प्लस का नंबर है, प्लस वाला नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो क्या जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। अपोजिट सिंबल जाता तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव माइनस 55 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करें, 10 माइनस 5, 7 माइनस 5, 2 एंड 1। ये क्या आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, 125 डिग्री। यानी जो हमें ये वैल्यू मिली, ये क्या मिल गई, 125 डिग्री आपको वैल्यू मिल चुकी है। तो यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट। नेक्स्ट आपका, ये तो आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब देखिए आप लाइन सेगमेंट ए बी को देखिए, यहां से y की वैल्यू मिल गई, तो लाइन सेगमेंट ए बी आपका क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया तो क्या हो जाएगा, ए बी भी स्ट्रेट लाइन, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOB, ये आपका, और इज इक्वल टू, देखो ये क्या बना रहा है, ये एंगल, यही तो एंगल आया यहाँ पे, और ये क्या बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है। इट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन पे हाफ सर्कल बनाने का मतलब क्या आ गया, दो एंगल है और इसका लीनियर दो एंगल है, उनका सम कितना, 180 डिग्री आ रहा है, हाफ सर्कल है 180 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हुआ, लीनियर पेयर हुआ। तो इट मींस इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल AOD यानी YAOD यानी Y एंगल, और Y एंगल की हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, 125 पे। आप एंगल भले आप Y प्लस X लिख के आप इसको क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। ये Y प्लस X यानी एंगल AOD Y, इसकी जो एंगुलर वैल्यू है Y प्लस एंगल DOB इट मींस X, तो ये आपने X लिखे। अब एंगल Y की वैल्यू हमें क्या मिली है, जो हमने पहले सॉल्व की, इससे पहले आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट करती है, ये क्या है 125, तो हम y की वैल्यू रखते हैं 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 125 प्लस में है, अपोजिट सिंबल जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 125 डिग्री।
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट 10 माइनस 5 एंड 7 माइनस 2 5 एंड 1 माइनस 1 0, ये क्या आ गया 55 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 55 डिग्री फाइंड आउट हो चुकी है। तो ये आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट आगे इसमें अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली ABC, इससे पहले आपने CD से वैल्यू निकाल दी y की। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, g की वैल्यू। तो हमें किस लाइन सेगमेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा आपका CD लाइन सेगमेंट में। ये किस में आ रहा CD लाइन, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं और g की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा इन लाइन CD, अगर हम CD लाइन सेगमेंट में देखें तो ये क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, हाफ सर्कल बना रहा है, एक हाफ सर्कल बना रहा है। तो ये क्या आ जाएगा एंगल x प्लस जी, यानी एंगल क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा आपका DOP प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहा। तो एंगल DOB यानी DOB इट मींस 55 डिग्री प्लस COB यानी G जो आपका एंगल यहाँ पे फिगर में गया है, तो G इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, G की वैल्यू निकाल सकते हैं। G की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो G इज इक्वल टू क्या जाएगा, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। तो यहाँ से हमने तीनों वैल्यू क्या कर दी है, फाइंड आउट कर दी है। x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल y की, ये g की वैल्यू निकाल दी। तो ये कितने आई 125। ये तो आपको मैंने लीनियर पेयर से बताया कि ये क्या आया, इस तरह से क्वेश्चन को लीनियर पेयर से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको मैं नेक्स्ट जो है वर्टिकल या अपोजिट एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्टिकल या अपोजिट एंगल हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इतना हमें क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्या था, इतना हमारा ये क्या था क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था कि ये क्या है y है, ये हमारा x है और ये हमारा g है और ये हमारा 55 डिग्री का एंगल है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या पता है, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या है आपस में इक्वल होते हैं। तो इट मींस यहाँ पे y इक्वल टू g, तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होना था y इक्वल टू g, यानी इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है, y का g है, g का y है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या जाता है x इज इक्वल टू 55 डिग्री, x इज इक्वल टू 55 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारी क्या है, कहां से 55 डिग्री, यानी ये क्या इसका वर्टिकल अपोजिट। तो x की वैल्यू हमारी यहां से फाइंड आउट हो गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, जब हमारी x की वैल्यू थी, यहां से लीनियर पेयर से y की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, g की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वैसे भी y की वैल्यू निकाल दी, अगर हम लीनियर पेयर से यहां से y की वैल्यू निकाल दें 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यही निकाल दे लीनियर पेयर से, ये y की वैल्यू आपकी आ जाती कितनी 125। अब देखो हमने पहले क्या बताया आपको कि y किसका है, y किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल g है, तो इसकी यानी वर्टिकल अपोजिट है y, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या जाएगी 125 डिग्री आ जाएगी। नाउ इसी क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, इस फिगर से आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड g की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ से भी आपका एक लीनियर पेयर बना रहा है और यहाँ से भी आपका क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो एंगल AB पे हम देखें, एंगल AB पे देखें तो दो एंगल है, लीनियर पेयर बना रहा है, ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू क्या जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम AB लाइन सेगमेंट में देखें तो ये क्या जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर से हमने देखा एंगल AOD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या है आपका 180 डिग्री आपका ये एंगल है और ये एंगल का सम कितना आ जाएगा 180, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से एंगल AOD की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 डिग्री एंड एंगल DOB को क्या पता है DOB इट मींस y, ये हमने y देखा तो ये आपका गया और ये आपका क्या आ गया 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 40 यहाँ हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 140
तो ये आ जाएगा हमारा 1y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180। क्यों लिखा 180? क्योंकि ये क्या बना रहा है, एंगल ए और ये आपका क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, और लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होती है कंडीशन, द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने इसको फॉलो किया क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन में रखा। क्वेश्चन में रखने से हमने क्या निकाल दी, इसकी y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 140 डिग्री हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास देखो D एंड E एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, DE हमारा एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है, और DE किस किस लाइन सेगमेंट है, और इसमें कौन कौन से एंगल बन रखे हैं, Y एंड G एंगल बन रखे हैं। तो इनका सम भी क्या, जब ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये भी क्या हो गया, लीनियर दो एंगल्स हैं, टू एंगल्स हैं, और एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे, तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर बनाएंगे, तो क्या होगा, एंगल BOB, तो इसका सम क्या आ जाएगा, एंगल BOB प्लस एंगल कौन सा, BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना रहे हैं, इसलिए क्या आ गया, लीनियर पेयर। तो आप देखो DOB यानी y प्लस BOE यानी G इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए y की वैल्यू कितनी आई, 140 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है, 140 डिग्री प्लस g इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। यहां से हम g की वैल्यू निकालते हैं, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। 140 डिग्री आप क्या चलेगा, माइनस में चलेगा, क्या है प्लस का नंबर था, तो क्या हो जाएगा, g इक्वल टू 40 डिग्री। तो g इक्वल टू हमारे क्या गया, 40 डिग्री। अब देखो आप एक चीज देख रहे होंगे वहां पे, ये हमारे g की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। ओके, यहाँ g की वैल्यू निकल गई 40 डिग्री, तो ये हमने आपके क्या रख दिया, 40 डिग्री। ठीक है, आप देखो ये भी क्या है, एक कंप्लीट, यहाँ देखो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ए भी एक लाइन सेगमेंट है और डी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये एंगल x एंड 25 डिग्री किसके अपोजिट एंगल आ रहा है, किसके y। तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री, x प्लस 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ए भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, एंड DE लाइन सेगमेंट है, तो इस पे देखो ये कितना आ रहा है, इस लाइन सेगमेंट, ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये क्या है, एक एंगल है और एक ये एंगल है, इसके इन दोनों एंगल के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, y एंगल आ रहा है। तो y इक्वल टू यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, यानी x प्लस 25 क्या हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 25 डिग्री आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रखी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 25 डिग्री। कह सकते हैं, या हम इसको RHS को LHS बना, LHS को RE, यानी अच्छा मतलब जैसे बोलते हैं LHS को इंटरचेंज करने पे x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 140 डिग्री माइनस प्लस का है, तो माइनस चले जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आएगा, 10 माइनस 5 3 माइनस 2 1 एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 125 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 115 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 115 डिग्री। तो आपकी y की वैल्यू 140 डिग्री, g की वैल्यू आपकी 40 डिग्री और x की वैल्यू 125 डिग्री आपको मिल गई। यहां से अगर आपको एक बार रिकॉल करूं तो यहां से देखो आपने क्या किया, सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट को लिया। ए बी लाइन सेगमेंट में हमारे दो एंगल है जिनका सम क्या आ रहा है, एक 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ए बी लाइन सेगमेंट में क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हमारा DE लाइन सेगमेंट है। DE लाइन सेगमेंट की दो एंगल है, दो एंगल आ रहे हैं, तो ये भी क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है यानी 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहा है। तो y की वैल्यू हमारी फाइंड थी और g की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी है। नेक्स्ट आपका चाहे तो आप यहाँ से निकाल देख सकते हैं कि g प्लस 25 प्लस x इक्वल टू इसका अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल से यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।